गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार, प्रोफेसर, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर। आज हम अभ्यास करते हैं मल के बारे में। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। इस शरीर का धारण दोष धातु और मल, ये तीनों शरीर भाव से किया जाता है। इन तीनों शरीर भावों का शरीर में अलग अलग महत्व है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं। जैसे कि दोष शरीर के कार्यकारी तत्व है जो धातु और मल नहीं है। धातु शरीर का धारण करते हैं और मल के बारे में जो हम आज जानेंगे, तो मल ऐसे पदार्थ होते हैं जो उचित समय तक शरीर का धारण जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। उचित समय के बाद वे शरीर के बाहर जाना चाहिए और उचित समय तक उन्होंने शरीर का धारण करना चाहिए। उचित समय तक उनका शरीर का धारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, शरीर के लिए ज़रूरी होता है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए सुश्रुत कहते हैं समदोषा समाग्निश समधातु मल क्रिया। तो मल क्रिया भी सम होनी चाहिए। ये मल का वैशिष्ट्य है। इसके बारे में जब हम अभ्यास करेंगे तो हमसे ये उम्मीद है सेंट्रल काउंसिल को कि हम ये सब बातें जाने। मल, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द मल, आहार मल, एन्यूमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आहार मल। उसके बाद में एक मल, पुरुष मल, उसकी एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, quantity and functions of Purishmal, then physiology of the Purishva Srotas, manifestations of Vriddhi and Kshaya of the Purisha। उसके बाद में यहाँ पर गलती से हुआ है मूत्रमल, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शंस ऑफ द मूत्रमल, फिजियोलॉजी ऑफ मूत्रव स्रोतस, फिजियोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन आयुर्वेद, मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ द मूत्र। फिर हमें पढ़ना है स्वेद, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्वेदा, मैनिफेस्टेशंस ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ द स्वेदा। फिर जो धातुओं के मल होते हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ द धातु मल। ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम मल और पुरुष मल के बारे में जान लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मूत्रमल, स्वेदमल और धातुमल, इन सब मलों का हम अभ्यास करेंगे। ये मल क्या होता है, व्युत्पत्ति, निरुक्ति या व्याख्या कैसी होती मल की। चक्रपाणी कहते हैं कीटम असारम। जब भी कोई अग्नि प्रक्रिया होती है किसी भी शरीर भाव पर या आहार पर, तो उसके दो पार्ट सेपरेट हो जाते हैं, एक है सार और दूसरा है किट्ट। तो जो किट्ट पार्ट है वो असारम, उसमें कोई प्रसाद भाग नहीं रहता है, यानी शरीर के लिए उपयोगी होने वाला कोई भाग उसमें नहीं रहता है, उसको कहते हैं किट्ट। कित गतौ किट्टो, ऐसी भी किट्ट के बारे में कहा है। और किट्ट और मल, ये दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे के लिए यूज की जाते हैं। अब कुछ शास्त्रकार ऐसा मानते हैं कि जब तक उचित समय तक उनका शरीर में धारण होता है तो उन्हें किट्ट कहते हैं, और जब वो शरीर के बाहर जाते हैं तो उन्हें मल कहते हैं। तो ये एक फर्क किट्ट और मल के बारे में हमें याद रखना है। मल किसे कहते हैं, मृज्यते शुद्धते इति मलाह, जिसके कारण शरीर स्वच्छ होता है उसे मल कहते हैं। अब उसकी व्याख्या हम देखते हैं। मलिनीकरणात् मलाह, शरीर के ऐसे शरीर भाव जो उचित समय से ज़्यादा समय तक शरीर में रहे तो शरीर को मलिन करते हैं, उन्हें मल कहा जाता है। ये व्याख्या देखने के बाद कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि मल जो है उचित समय तक शरीर में धारण करते हैं। उनका उचित समय तक शरीर में धारण करना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा अगर वो शरीर में रहे तो वो शरीर को मलिन कर देते हैं। दोष शरीर को दूषित कर देते हैं और मल शरीर को मलिन कर देते हैं। तो ये भी सवाल आता है, मलिन करना और दूषित करना, इसमें क्या फर्क है। तो दोष जब दूषित कर देते हैं, यानी उस शरीर भाव की, उस स्रोतस की वो क्रिया विकृत कर देते हैं,
क्रिया अलग कर देते हैं, क्रिया बिगाड़ देते हैं। और मल जो शरीर को मलिन करते हैं, इसका मतलब अस्वच्छ करते हैं, जैसा वो जमा होके रह जाते हैं। किसी पेशेंट के शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड वेसल में, खास करके आर्टरीज में अंदर की तरफ से कुछ प्लाक्स बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसकी वजह से उस ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाता है। यह उदाहरण है मलिन करने का। तो शरीर के स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न कर देना, शरीर के स्रोतस में अंदर की तरफ से चिपक जाना, इसको मलिन करने कहते हैं। तो दूषित करना और मलिन करना, इनमें का फर्क हम लोगों ने समझ लेना चाहिए। शरीर का धारण दोष धातु मल तीनों के द्वारा होता है। शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं के लिए तीनों शरीर में होना आवश्यक है। शरीर में 13 प्रकार के अग्नि होते हैं, ये पाचन की क्रिया करते हैं। जाठराग्नि आहार का पाचन करती है, धात्वाग्नि धातुओं का पाचन करती है। जब भी शरीर में पाचन क्रिया होती है तो सार और किट्ट भाग अलग होता ही है। उसमें जो किट्ट भाग होता है उसे मल भी कहा जाता है। इसी तरह से पाचन क्रिया के बाद किट्ट या मल भाग से शरीर के मल की उत्पत्ति तथा पोषण होता है। शास्त्रकार कहते हैं प्रसाद किट्टे धातु नाम पाका देव द्विदर्शता। द्विदर्शता का मतलब उसके 2 पार्ट अलग होते हैं। कौन से? प्रसाद भाग और सार भाग। तो याद हमें रहना चाहिए कि जब भी अग्नि प्रक्रिया होती है तो सार किट्ट विभाजन होता है। सार को प्रसाद और किट्ट को मल भाग ऐसा कहा जाता है। तो शरीर में जो मल उचित समय तक धारण करते हैं उसका पोषण होता है, यानी शरीर का हर शरीर भाव नष्ट होने वाला है, दोष धातु मल नष्ट होने वाले हैं। उस समय आहार से जो अंश आते हैं वो उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है। जैसा कि कई सर्विसों में हम देखते हैं, एक व्यक्ति काम करता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति रिप्लेस हो जाता है, वो व्यक्ति चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर आके काम करता है। इसको कहते हैं पोषण करना। इसी तरह हमारे शरीर में दोष धातु मलों का कार्य होता है, वरना नष्ट होकर शरीर के बाहर जाने वाले तो तीनों भी है, लेकिन मल भाग खास करके उचित समय के बाद शरीर के बाहर जाना जरूरी है। किट्ट और मल एक दूसरे के पर्यायी शब्द हैं। कुछ शास्त्र में जब तक शरीर में उचित समय तक धारण हो जब तक किट्ट, और जब वह शरीर से बाहर उत्सर्जित हो रहे तो मल, ऐसी संज्ञा मानते हैं। यहाँ पर शब्द है उत्सर्जित होना, यानी एक्सक्रिएट होना, एलिमिनेट होना। तो मॉडर्न साइंस ने जिसे वेस्ट प्रोडक्ट कहा है वही हमारे मल है। वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी एलिमिनेटेड। इस तरह से मल भी उत्सर्जित होना जरूरी है, इसका उत्सर्जन होना जरूरी है। मल के शरीर में 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आहार मल। ये आहार मल जो है वो अन्नमल, वायु, मूत्र और पुरुष ऐसे 3 होते हैं, और दूसरा धातु मल। शरीर में कुछ मलों के प्रकार ऐसे भी किए हैं। मुख्य मल, इसमें पुरुष मूत्र और स्वेद आते हैं, और धातु मल। शरीर में ऐसे भी 2 प्रकार किए जाते हैं, स्थूल मल और सूक्ष्म मल। स्थूल मल जो आंखों से दिखाई दे सकते हैं, और सूक्ष्म मल जो नहीं दिखाई देंगे। तो हर धात्वाग्नि की क्रिया के बाद शरीर में क्लेद, यह सूक्ष्म मल उत्पन्न होता है। फिर आप जानेंगे कि मूत्रमल जो है मूत्रस्य क्लेद वाहनम, इस क्लेद को बाहर डालने का कार्य मूत्रमल करती है। स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, इस क्लेद का धारण करना, उसको शरीर के बाहर न जाने देना, यह कार्य स्वेद मल के माध्यम से होता है। किट्टमन्नस्य विन्मूत्रम रसस्य तु कफोसृजा पित्तम मांसस्य खमला मला स्वेदस्सु मेधसा स्यात् किट्ट केशलोमास्नो मज्ञा स्नेहोक्षि विटत्वचाम। किट्ट मल कौन सा? अन्न से, अन्न के किट्ट, आहार का मल कौन सा है? तो विन्मूत्र। यहाँ पर वायुमल का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर यह उल्लेख जरूर आया है। विन यानी पुरुष मल, स्टूल, फेसेस, और मूत्र यानी यूरिन, ये जो 2 है वो आहार के मल है। रसस्य तु कफ, रस का मल जो होता है रसमल कफ होता है। असृज, असृज का मतलब है रक्त धातु। पित्तम, रक्त धातु का मल जो होता है रक्तमल पित्त होता है। मांसस्य खमला, मांस धातु का मल होता है खमल।
मला स्वेदस्तु मेधसा, मेध धातु का मल को स्वेद कहते हैं। स्यात किट्ट और मल के बारे में जान लीजिए। केश लोम अस्नो, अस्थि धातु का मल जो है वो केश और लोम है। मज्ञा, मज्जा धातु का मल स्नेहो, मज्जा धातु का मल स्निग्धता होती है। अक्षी यानी आंखें, विट यानी पुरुष या स्टूल, और त्वचा यानी स्किन, इसके ऊपर जो स्निग्धता होती है वो मज्जा धातु का मल होता है। इसी तरह से सुश्रुत भी कहते हैं कफ पित्त मलाखेषु स्वेद स्यान्न न करोमच नेत्रविट त्वक चक्षु च स्नेहो धातु नाम क्रमशो मला, इसका वही अर्थ होता है। वाग्भट भी कफ मित्त मलाखेषु प्रस्वेदो न करोमच स्नेहोक्षित्व शामोजो धातुना क्रमशो मला। इसमें एक विशेषता यह है कि शुक्र धातु को जो है वाग्भट ने मल, उस शुक्र धातु का मल ओज माना है। मल की दो अवस्थाएं होती हैं, साम्यावस्था और वैषम्यावस्था। और वैषम्यावस्था दो प्रकार की होती है, या तो क्षय या तो वृद्धि। ये सर्वसामान्य हमें शरीर में दिखाई देती है, यानी हर कोई मल या तो साम्यावस्था और वैषम्यावस्था में होगा। अगर वैषम्यावस्था में होता तो उसकी क्षय या वृद्धि जरूर होगी। चरक ने और इसका वर्णन किया है मल के बारे में। मल कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसे मल कहना चाहिए। शरीर से बाधा करा, जो शरीर के लिए बाधा कर होते हैं उसे मल कहते हैं। शरीर छिद्रेषु उपदेहा, छिद्र यानी बहिर्मुख स्रोतस। हम जानते हैं कि शरीर में 9 बहिर्मुख स्रोतस होते हैं और स्त्री शरीर में 3 ज़्यादा यानी 12 बहिर्मुख स्रोतस होते हैं। इन बहिर्मुख स्रोतसों में उपदेहा, स्रोतस के मुख पर आकर चिपक के जमा हो जाना, संचय हो जाना, इसको कहते हैं शरीर छिद्रेषु उपदेहा। पृथक जन्मानो बहिर्मुखा, इसका मतलब जब से मल की उत्पत्ति होती है तो शरीर के बाहर बहिर्मुख स्रोतस की तरफ जाने की इनकी प्रवृत्ति होती है, इनकी टेंडेंसी होती है। तो जो शरीर भाव की टेंडेंसी शरीर के बाहर जाने की पहले से ही होती है उनको भी मल कहा जा गया है। परिपक्वाश्च धातवा, धातु जब परिपक्व होते हैं तो वो भी मल होते हैं, वो भी शरीर के बाहर जाते हैं। 7 धातुओं के बारे में सब कहा जाता है कि 7 धातु जब परिपक्व होते हैं तो वो भी मल हो जाते हैं। समझ में आने के लिए एक सादा एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट 120 दिन के बाद आरबीसी नष्ट होते हैं तो वो भी मल ही हो गए उसके बाद में। प्रकोपित वात पित्त श्लेष्मान, वात पित्त कफ ये 3 दोष है, लेकिन जब वो प्रकोपित अवस्था में होते हैं तब भी उनको मल ही कहा जाता है। तो ये वात पित्त कफ दोषों की 2 अवस्था होती है, साम्यावस्था वैषम्यावस्था। वैषम्यावस्था में क्षय और वृद्धि अवस्था, और वृद्धि अवस्था में ये देखा गया है कि 6 स्टेजेस में से ये दोष हमारे शरीर में बढ़ते हैं। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। उसमें दूसरी अवस्था जो होती है प्रकोप, उस अवस्था में कहा जाता है प्रकोपित वात पित्त श्लेष्माण। तो प्रकोप अवस्था में दोषों का शोधन करना चाहिए। वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन देना चाहिए, क्योंकि उस समय ये प्रकोपित दोषों को भी मल ही कहा जाता है। तो मल के बारे में हमें ये भी याद रखना है। अभी आहार मल, किट्टमन्नस्य विन्मूत्रम या विन्मूत्रम आहार मला, इसमें विन और पुरुष ये 2 आहार के मल माने गए हैं। सुश्रुत ने समीरना एक शब्द लिखा है अपान वायु के बारे में, पक्वाधाना लयोपाना काले कर्षति चाप्यदा समीरना शक्रोन्मूत्र शुक्र गर्भार्थवान्यदा। जो आहार से वायुरूप मल तैयार होता है उसको आहार मल वायु कहा जाता है। कॉमनली से गैसेस पास होना, ऐसे कहते हैं, बहुत सारे कंप्लेन पेशेंट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गैसेस पास होती है, उसकी आवाज़ होती है, उसकी दुर्गंध आती है। आधुनिक शास्त्र के मत से हमारे शरीर में डेली 500 ml इतना गैस लार्ज इंटेस्टाइन में तैयार होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम पक्वाशय मान सकते हैं। ये 500 ml गैस जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से तैयार हो जाती है, जैसा हाइड्रोजन सल्फाइड या एंडोल, स्केटॉल, ये सब
गैसेज जो है उसको आहार मल वायु कहा जाता है। तो ये आहार का एक मल है। बचे हुए दो मल जो है पुरुष और मूत्र, इनके बारे में हमें विस्तार से जानना है। हम जो आहार लेते हैं वो सबसे पहले अन्नमय स्रोतस या कोष्ठ में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। कोष्ठ में कोष्ठाग्नि रहता है, इसे जाठराग्नि भी कहते हैं। ये अग्नि कोष्ठ में सारी जगह पर होता है, न कि सिर्फ आमाशय या पक्वाशय में, पूरे कोष्ठ में यह अग्नि रहता है और यह पाचन करता है। यह जाठराग्नि आहार या अन्न का पाचन करता है। यह पाचन जो है, आहार का पाचन 3 अवस्था के माध्यम से होता है। प्रथम अवस्था पाक या मधुर अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक या आम्ल अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक या कटु अवस्था पाक। जब भी कोई अग्नि की क्रिया होती है तो पाचन कर्म होता है। पाचन यानी सार कट्ट विभजन, सार कट्ट अलग अलग हो जाना। सार के स्थूल और सूक्ष्म 2 भाग होते हैं और मल के भी स्थूल और सूक्ष्म 2 भाग होते हैं। तो मल के स्थूल वायवीय भाग से अन्नमल वायु, द्रवमल से मूत्र और घन भाग से पुरुष मल की उत्पत्ति होती है। इस तरह से यह आहार के मल तैयार होते हैं। अब हम जानेंगे पुरुष मल के बारे में। पुरुष व स्रोतस में उत्पन्न वाले आहार के घन मल को पुरुष मल कहते हैं। तो पुरुष मल कहाँ तैयार होता है? तो पुरुष व स्रोतस में तैयार होता है। किस चीज से तैयार होता है? तो आहार से तैयार होता है। किस अग्नि के बाद तैयार होता है? तो जाठराग्नि की क्रिया के बाद यह तैयार होता है। ये कैसा होता है? तो वो घनमल होता है। इसके पर्यायी शब्द माने हैं शकृत, उपवेशन, विट, गुथा, वर्चस, विन। ये उसके पर्यायी शब्द हैं। शक्रुन, इन अलग अलग नामों से अलग अलग सूत्रों में उसका वर्णन किया गया है। उसकी उत्पत्ति पुरुष व स्रोतस में आहार पर जाठराग्नि की क्रिया के बाद और तृतीय कटु अवस्था पाक में उसके स्थूल मल भाग से घन पुरुष मल उत्पन्न होता है। चरक कहते हैं पक्वाशयंतु प्राप्त से शोषमान्न से वन्यनाम परिपिंडित तो पक्वास्य वायुस्यात कटु भावता। ये तृतीय अवस्था पाक का श्लोक है। अवस्था पाक होने के बाद आधा पचा हुआ अन्न पक्वाशय में आता है। वहां उस पर शोषमान्न से वन्य की क्रिया होती है। वहां पानी का अब्सॉर्प्शन होता है, शोषण होता है। वहां उसको पिंड स्वरूप प्राप्त होता है और कटु भावता से वायु की उत्पत्ति होती है। जब हम आहार लेते हैं तब अन्नव स्रोतस में यानी कोष्ठ में आता है। अन्नव स्रोतस में या कोष्ठ में जो अग्नि होता है उसे जाठराग्नि या कोष्ठाग्नि कहते हैं। यह जाठराग्नि या कोष्ठाग्नि आहार का पाचन करता है। यह पाचन 3 अवस्था पाकों में होता है, उसका अवस्था पाक कहते हैं। जब अन्नव स्रोतस में या कोष्ठ में जाठराग्नि या कोष्ठाग्नि द्वारा पाचन क्रिया होती है तब सार और किट्ट अलग भाग होते हैं और घन किट्ट या मल भाग से पुरुष मल की उत्पत्ति होती है। पुरुष मल यानी टॉयलेट, आम भाषा में उसको संडास जाके आना सवेरे कहते हैं। सवेरे पेट साफ होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। याद रखिए, सवेरे सवेरे पेट सफा होना ये बहुत इंपॉर्टेंट शारीरिक क्रिया है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे शौच मुखमार्जिता, वाग्भट कहते हैं। तो शौच यानी हम यहाँ सीधा सीधा मतलब टॉयलेट सफा होना, पेट सफा होना, क्योंकि रात को आपने आहार लिया है, उसका सार किट्टजन विभजन हुआ है और मल शरीर के बाहर जाना जरूरी है। अगर ये पेट सफा नहीं हुआ तो शरीर में अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। तो इसके तरफ आयुर्वेद के अभ्यासक जो वैद्य है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेदिक फिजिशियन ने हर पेशेंट का पेट सफा होता है, ये सबसे पहला सवाल उसमें होना चाहिए। इस प्रश्न को मॉडर्न साइंस ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है। वो कोई भी डॉक्टर ये पूछते नहीं है कि आपका पेट सफा होता है या नहीं, और पूछा भी तो उसका अप्रोच जो होता है कैजुअल होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद के लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको टॉयलेट ठीक से होती है क्या, पेट सफा होता है क्या, इसके बारे में 2, 4, 5, 6 सवाल पूछ के वो हिस्ट्री निकालनी चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि पहले शुरू में ठीक होता है बोलने वाले पेशेंट भी कुछ समय के बाद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा पेट सफा नहीं होता, और ऐसे समय में उनको अनुलोमन या विरेचन चिकित्सा देनी चाहिए। हमें त्रिफला चूर्ण हर पेशेंट को तकरीबन देना ही चाहिए, या हरित का हम यूज़ करना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें आयुर्वेद पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, यही उसका मतलब होता है। अभी
जो टॉयलेट होती है वो दो प्रकार की होती है, साम पुरुष और निराम पुरुष। साम पुरुष में आम होता है, इसलिए वो चिपकता बहुत है और चिपकने के कारण शरीर में अलग अलग प्रकार की विकृति भी उत्पन्न कर देता है, जो आम की विकृति होती है। ये जो पुरुष में अगर आम रहा तो सुश्रुत कहते हैं, संसृष्ट में भी दोषस्तु न्यस्तमप्सवसीदति पुरुषम भृष दुर्गंधि विच्छिन्नम चाम संज्ञकम। जो पुरुष पानी में डालने से डूबता है, हमारे पास जो टॉयलेट होते हैं उसमें हम ऊपर से देख सकते हैं टॉयलेट होने के बाद कि हमारी टॉयलेट पानी में डूब रही है या तैर रही है। अगर डूब रही है तो वो साममल है। इसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है, जो टूटा हुआ होता है वो साम पुरुष होता है। ऐसे समय में पेशेंट में पाचन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम संजीवनी वटी या हिंगवाष्टक चूर्ण को यूज़ कर सकते हैं। जिस पुरुष में आम नहीं होता है उसे निराम पुरुष कहते हैं। उसके लक्षण बताते हैं सुश्रुत कि एतान्यव तो लिंगानि विपरीतानि यस्य तो लाघवम च मनुष्यम सम तस्यम पक्वम विनिर्दिशेत। जो पुरुष पानी में डालने से डूबता नहीं है, तैरता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं होता है और जिसके उत्सर्जन के बाद, एलिमिनेशन के बाद शरीर में हल्कापन महसूस होता है, वह निराम पुरुष होता है। वैसे भी जब हम टॉयलेट में जाके आते हैं तो हमें कुछ लक्षण महसूस होते हैं। पहला लक्षण टॉयलेट होने के बाद कृत संज्ञता, आज मेरा पेट सफा हो गया, ये फीलिंग आता है। उसके बाद में पेट मृदु या सॉफ्ट हो जाता है, कड़क नहीं रहता है। उसके बाद में कार्य करने में उत्साह होता है और कृत संज्ञता, हमारा पेट सफा होगा, यह फीलिंग होता है। उसके बाद में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो उसको निराम पुरुष या सम्यक पुरुष ऐसा कहा जाता है। तो पुरुष के दो अवस्था होती है, साम और निराम। इसके बारे में हमने जाना है। पुरुष की राशि मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शक्रुंत श्रुक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। इस सूत्रों के अनुसार पुरुष मल की शरीर में राशि 7 अंजलि होती है। तो मलों के जो प्रमाण होता है उसे राशि कहा जाता है। इस बारे में भी अभ्यास हुआ है कि ये राशि 7 अंजलि होती है क्या, इतनी बड़ी मात्रा में हमारी पुरुष नहीं होती है। तो हम यहाँ ऐसा मानकर चलते हैं कि 7 अंजलि यह वो आशय की मर्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 अंजलि पुरुषमल प्रवृत्ति हो सकती है। बहुत सारे लोग जब अभ्यास किया तो कहते हैं आधा अंजलि या 1 अंजलि पुरुष की हमारे राशि होती है जब एक बार हम टॉयलेट जाके आते हैं। याद रखिए, सबके बारे में हमें सविस्तर जानना है। इस चीज़ को गंदा न समझे, इस चीज़ को लज्जा आने जैसा भी न समझे। गंदगी और लज्जा ये दो किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन भिषक के मन में भाव नहीं होने चाहिए। हमारे लिए कोई चीज़ गंदी नहीं है, कोई चीज़ लज्जा आने वाली नहीं है, वरना हम वैद्य कहने के योग्य नहीं हैं। पुरुष के कार्य क्या होता है? पुरुषम उपस्तंभम वायवाग्नि धारणम च। पुरुषमल शरीर में धारण कर्म करता है। इसका मतलब वो पक्वाशय का धारण करता है, यानी वो पक्वाशय में रहता है। उसी के साथ यह वायु और अग्नि का भी धारण करता है। यहाँ पर धारण यानी नियंत्रण करना, वो वायुओं की क्रिया पर नियंत्रण करता है, अग्नि की क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। अभी वायु के शरीर में बहुत सारे काम है, वात दोष के अभ्यास में हम जान चुके हैं। अग्नि का कार्य होता है कि आहार का पाचन करना, तो क्षुधा प्रवृत्ति और पाचन, इसके माध्यम से अग्नि की क्रिया हम जान सकते हैं। हमेशा आप नोट डाउन कीजिए, अगर आपका पेट सफा नहीं हुआ तो आपको भूख नहीं लगेगी। इसका मतलब पुरुषमल उचित समय पर शरीर के बाहर जाने के बाद अग्नि की क्रिया को नियंत्रण करता है। अगर आपका पेट सफा नहीं हुआ तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम होंगे। खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन है उनमें जकड़ाहट शरीर में हो जाएगी, यानी वो वायु का भी धारण करता है। इसलिए दोनों चीज़ें हमने जानना चाहिए। इसलिए पक्वाशय में कार्य करने वाली बस्ती वात दोष की मुख्य चिकित्सा होती है। तो पक्वाशय ये अवयव जो है तृतीय कटु अवस्था पाक का भी अवयव है। बस्ती का प्रधान कार्यकारी क्षेत्र है, वात दोष का ये मुख्य स्थान है और पुरुषव स्रोतस का भी मूल स्थान है। तो सम्यक पुरुष उत्सर्जन के बाद क्षुधा प्रवृत्ति होती है।
वाग्भट कहते हैं अवष्टम्भ पुरुषस्य। अवष्टम्भ का मतलब आप सीधे तान के खड़ा रह सकते हो। अगर पुरुष मल की विकृति हो गई, जैसे लूज मोशन हो गए, उसको अतिसार कहते हैं, या प्रवाहिका यानी डिसेंट्री या कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप तान कर सीधा खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो सीधा खड़ा रहने की प्रक्रिया जो है वो पुरुष मल की वजह से हमारे शरीर में होती है, यह वाग्भट मानते हैं। वैसे तो हम खड़े रह सकते हैं, वो तो बोन्स के कारण यानी अस्थि धातु के कारण। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार लार्ज इंटेस्टाइन में ही अस्थि पोषक अंश जो होते हैं, विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन यह लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस माध्यम से इनका रिलेशन माना जाता है। पुरीश्व स्रोतस, पुरीश्वाणाम स्रोतसाम पक्वाशयो मूलस्थूल गुदम च। इसमें उत्तर गुद और अधर गुद दोनों मिलाकर स्थूल गुद ऐसा मानना गया है चरक के द्वारा। चक्रपाणी कहते हैं उत्तर गुद यानी यत्र पुरीशमव तिष्ठते येन पुरीशम निष्क्रमति तत् अधर गुदम। जहाँ पर पुरुष का धारण किया जाता है उसे उत्तर गुद, और जहाँ से पुरुष का निष्क्रमण किया जाता है उसे अधर गुद कहते हैं। यानी उत्तर गुद यानी रेक्टम और अधर गुद यानी एनस, ऐसा हम मान सकते हैं। सुश्रुत कहते हैं पुरुष वहे द्वे तयोर मूलम पक्वाशयो गुदम से। वहां पर यानी नहीं, पक्वाशय तो दोनों ने मूल स्थान माना है। चरक ने स्थूल गुद और सुश्रुत ने गुद माना है। गुद किसे कहते हैं तो सुश्रुत कहते हैं स्थूलांतर प्रतिबद्धम वात वर्चो निरसनम गुदम नाम। स्थूलांतर के साथ जो जोड़ा है और वायु और पुरुष ये दोनों का निरसन करने वाला जो अवयव है उसे गुद कहते हैं। ये फिगर जो है ये मॉडर्न साइंस की दृष्टि से लार्ज इंटेस्टाइन की है। इस लार्ज इंटेस्टाइन को आप पक्वाशय और स्थूलगुद के साथ पुरीश्व स्रोतस यानी पूर्ण जो है ये पुरीश्व स्रोतस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पुरीश्व स्रोतस होगा। जहाँ पर एक टर्म है वो अधर ऊर्ध्व गुद है और ये नीचे एनस जो है अधर गुद है, यानी ये पूरा पार्ट जो है गुद है। तो पक्वाशय और गुद ये पुरीश्व स्रोतस की स्थान माने गए हैं। यहाँ पर पुरीश्व स्रोतस की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर ही उनकी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। जब पुरुष मल की वृद्धि हो जाती है तो पुरुषम आटोपम कुक्षौ शूलम च, हमारा पेट फूल जाता है और कुक्षी यानी पेट में दर्द होता है। पेट में जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें हमें दर्द होता है। वाग्भट कहते हैं कुक्षा वाधमान आटोपम गौरवम वेदना शकृत। पुरुष मन की वृद्धि से कुक्षी शूल, आधमान और आटोप यानी पेट फूल जाता है और आधमान में पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शब्द होते हैं। गौरव पेट भारी मालूम होता है। ऐसे व्यक्ति को आप पूछेंगे कि कुछ खाएंगे आप, तो बोलेंगे नहीं यार पेट भारी है। और वेदना पेट में दर्द होता है, हो सकता है पूरे शरीर में भी दर्द होगा। पुरुष क्षय के बारे में वाक्चरक कहते हैं क्षीणी शक्रुंति चांत्राणी पीड़यन्नीव मारुता वृक्षस्य अन्नमयम कुक्षी तीर्यक ऊर्ध्वम च गच्छति। पुरुष मल के क्षय के बाद किसी भी धातु या मल का शरीर में क्षय होगा तो वायु बढ़ेगा। उसके बाद वायु बढ़कर आंत्र में घूमकर पीड़ा उत्पन्न करता है। पेट में इधर उधर वायु घूमती है। वातदोष का मुख्य गुण रुक्ष है, इसलिए शरीर में रुक्षता बढ़ती है। वायु कुक्षी से कभी ऊर्ध्व तो कभी तिर्यक, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ कभी, और कभी तिर्यक घूमता है। कभी कभी तो इससे चेस्ट पेन भी होता है और कुछ लोग उसको रॉन्गली मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हो सकता है ये हार्ट अटैक हो। ईसीजी निकालने के बाद पता चलता है कि ईसीजी नॉर्मल है, पेट में गैसेस की वजह से चेस्ट पेन हो रहा था। सुश्रुत करते हैं पुरुष क्षय हृदय पार्श्व पीड़ा स शब्दस्य च वायो ऊर्ध्वगमनम कुक्षौ संचरणम च। पुरुष मल के क्षय से हृदय और पार्श्व में पीड़ा होती है। वायु ऊर्ध्व दिशा में या कुक्षी प्रदेश में संचार करती है, यह हमें महसूस होता है। वाग्भट कहते हैं पुरुषे वायुरंतराणी स शब्दो वेष्टयन्नीव कुक्षौ भ्रमति याति ऊर्ध्वम हृद पार्श्व पीड़यन वृषण। पुरुष मल के क्षय से
पुरीश्मर शब्द के साथ ऊर्ध्व दिशा में या कुक्षी प्रदेश में संचार करती है और हृदय और पार्श्व में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो यह अभ्यास हमारा पुरीश्मल के बारे में है। इस श्लोक को आप सबको याद रखना है और इसका सविस्तर आपको जान के लेना है। उसके बाद में पुरीश वेगावरोध के भी कुछ लक्षण, पुरीशीय वेग भी है। वेग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक वेग और मानसिक वेग। शारीरिक वेग को अधारणीय वेग कहा जाता है और मानसिक वेगों को धारणीय वेग कहा जाता है। तो अधारणीय वेग को धारण नहीं करना चाहिए। पुरुष अगर आप किसी को टॉयलेट जाना है तो जरूर जाना चाहिए काम रोक कर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सकृत पिंडी को द्वेष्टन प्रतिशाय शिरोरुजा ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय स्योपरोदनम मुखेन विट प्रवृत्ति से पूर्वोक्ता शामय स्मृता। सकृत करो, पिंडी को द्वेष्टन होगा, प्रतिशय होगा, सर में दर्द होगा, वायु ऊर्ध्व दिशा में जाएगी, हृदय में जकड़ाहट हो जाएगी और कभी कभी तो मुख से पुरुष प्रवृत्ति जैसी गंध आ जाएगी। ये सब लक्षण पुरुष वेगावरोध से वाग्भट ने कहे हैं। चरक कहते हैं पक्वाशय शिरशूलम वात वर्चो प्रवर्तनम। पक्वाशय और शिर में शूल होता है, वात वर्चो प्रवर्तनम, बाद में वायु की गैसेस पास होगी और पुरीश्मल होगा। पिंडी को द्वेष्टनात्मानम पुरुषे स्याद विधारते, पिंडी को द्वेष्टन होगा। ये सब चीजें पुरुष वेग का धारण करने से होगी है। इसके लिए वर्त्म भंगावगाहश्च स्वेदनम बस्ती कर्म च अन्नपानम च विड़भेदी विड़रोधे थिषु यक्ष्मसु। चरक कहते हैं स्वेद अभ्यंग अवगाह वर्तयो बस्ती कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाति च। उसमें वर्ती होती है एक, जैसे कि हम कपास की बाती बनाते हैं, उसमें तेल लगा के गुदद्वार को आपको रखना होता है। अवगाह गर्म पानी में या काढ़े के पानी में पेशेंट को बिठाना है, स्वेदन कर्म करना है, बस्ती कर्म करना है, उसे अन्नपान देना है और विड़भेदी दवा आपको पेशेंट को देनी है। और यही चिकित्सा चरक ने भी कही है। जब यह पुरुष व स्रोतस की दृष्टि क्यों होती है, तो चरक कहते हैं कि अजीर्णावस्था में पूजा भोजन करने से, अत्यधिक भोजन करने से, अग्निमंदता से और कृशता से कारण पुरुष व स्रोतस दुष्ट होती है। और जब पुरुष व स्रोतस दुष्ट होती है तो आपको टॉयलेट में जो होती है वो सकष्ट दर्द के साथ, सशब्द आवाज के साथ, सशूल यानी दर्द के साथ, और सकष्ट का मतलब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रुक्षमल प्रवृत्ति होती है, अति द्रव होती है, कभी कभी पानी पानी आ जाता है, ग्रथि यानी उसकी गांठ तैयार होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में मल प्रवृत्ति होती है। यह पुरुष व स्रोतस की दृष्टि जाननी चाहिए। इसके लिए अतिसार की तरह चिकित्सा करनी चाहिए, यह चरक हमें एडवाइस करते हैं। तो इस तरह से पुरुषमल का ज्ञान हम याद रखें। पुरुषमल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक वैयक्तिक अनुभव, पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने एमडी पास किया था तो पुरुष व स्रोतसगत शारीरिक क्रिया एक अभ्यास, ये मेरा मेन टाइटल था, इसके ऊपर मैंने अभ्यास किया था। और भी जब मिलेंगे इसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा रहे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।